अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th। आज हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 और 6.3 में भी आप फैक्टराइजेशन के बारे में जो है वो सीखेंगे। फैक्टराइज करना, पोलिनोमियल्स अगर आपको गिवन हो, जो है वो ऐसा पोलिनोमियल गिवन हो जिसमें 4 टर्म्स गिवन हो, तो उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे। 6.2 में हमने फैक्टराइजेशन की थी जिसमें आपको 3 टर्म्स गिवन थी। अब जो है वो आपको अगर 4 टर्म्स गिवन हो किसी भी पोलिनोमियल में तो उसकी फैक्टराइजेशन कैसी की जाती है। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि पोलिनोमियल को आगे फर्दर जो है वो 2 और मोर पोलिनोमियल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कन्वर्ट कर देना। ठीक है कि एक पोलिनोमियल आपको गिवन हो तो उसको इस तरह फैक्टराइज करें कि उसमें से आप फर्दर जो है वो 2 और जो है वो मोर देन 2 आप उसकी पोलिनोमियल्स बना सकें। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। अब जब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो इसमें आपने टू टर्म्स के पेयर बनाने हैं। अब फर्स्ट वन अगर देखें ax और by है तो ये इन दोनों के पेयर नहीं बन सकते कि पेयर आपने इस तरह बनाने हैं कि उन दोनों में से कुछ न कुछ आपके पास कॉमन आ सके। ठीक है, आप कॉमन ले सकें। अगर मैं इन्हीं 2 टर्म्स के ax माइनस बी वाई का पेयर बनाती हूँ तो इस और इस नंबर में देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ऐसे ही है आगे बी एक्स और ए वाई को देखें तो इसमें से भी कुछ ना कुछ, दोनों में से कुछ ना कुछ, कोई भी जो है वो टर्म कॉमन नहीं आ रही, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या करूँगी कि इस ए एक्स का पेयर में किसी और जो है वो टर्म के साथ बनाऊँगी ताकि मैं कुछ कॉमन ले सकूँ। अब ये देखें, ये ए एक्स है और ये ए वाई है। अब इसका पेयर इसके साथ भी बन सकता है। अब याद यहाँ पे देखिए ए एक्स है और ये बी एक्स है, तो इसमें से मैं एक्स और एक्स कॉमन ले सकती हूँ ना, तो यहाँ पे मैं इसका पेयर इसके साथ भी बन सकता है और इसका पेयर इसके साथ भी बन सकता है। अगर इसका पेयर मैं इसके साथ बनाती हूँ तो आप इसमें और इसमें से एक कॉमन ले सकते हो। अब अगर इसका पेयर मैं इसके साथ बनाती हूँ तो इन दोनों में से एक्स कॉमन आ सकता है। आप जो मर्ज़ी है जो है वो, लेकिन आपने हमेशा उस पेयर का जो है वो माइंड में रखना है कि आप उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ सके, आपने ऐसा पेयर लेना है। अब मैं इस ए एक्स और ए वाई का जो है वो पेयर बनाऊंगी। ये ए एक्स और किसी भी टर्म के जो लेफ़्ट साइड पे साइन होता है वो उसका अपना साइन होता है। इसके लेफ़्ट साइड पे देखिए ये माइनस है तो ए वाई के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, ए एक्स माइनस ए वाई। नेक्स्ट आगे ये देखिए, ये एक्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म रह गई है और ये बी एक्स और ये माइनस बी वाई। क्लियर? नाउ अब इस और इस टर्म में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास ए कॉमन आ रहा है। सेम जो नंबर था ए आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जहाँ पे इस में से जब आपने इस सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म को देखी, अगली वाली आपने अभी फ़िलहाल निगलेक्ट करनी है जो है वो। अब इस ए एक्स और ए वाई था, यहाँ से ए एक्स में से आपने ए कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया एक्स, ये माइनस एज इट इज़, ये ए कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या नंबर आ गया है, वाई आ गया है। क्लियर? प्लस एज इट इज़। अब इस और इसमें से जो है वो क्या कॉमन ले लेंगे, बी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये बी कॉमन ले लिया। आगे आपके पास यहाँ पे एक्स रह गया, ये माइनस और ये बी कॉमन था और यहाँ पे क्या रह गया, वाई रह गया। अब जब आपने इसकी जो है वो करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आपके पास ये स्टेप आना चाहिए, ये ऐसा आना चाहिए कि जो आपके पास कॉमन लेने के बाद एक ब्रैकेट में टर्म्स रहनी चाहिए, वो ही दूसरे में भी रहनी चाहिए। यहाँ पे देखें एक्स माइनस वाई रहा और इधर भी क्या रहा है, एक्स माइनस वाई। ये बिल्कुल सेम जो है वो आपके पास टर्म्स रहनी चाहिए, उनके साइन भी सेम होने चाहिए। अगर साइन डिफरेंट आ रहे हैं या फिर टर्म्स डिफरेंट आ रही है, दैट्स में आपके फैक्टराइजेशन में कोई मिस्टेक है। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम जो है वो आपके पास टर्म्स आनी चाहिए। अब ये एक्स माइनस वाई सेम आ गया। अब लास्ट पे आप जब आंसर लिखोगे तो जो ए, ये वाला ए जो आपने कॉमन लिया था और ये प्लस बी जो दूसरे में से कॉमन आया था, इन दोनों को मिला के आपने एक जो है वो पोलिनोमियल बना लेना है, ए प्लस बी, और दूसरा जो ब्रैकेट में सेम आई थी इसको मिला के आपने एक पोलिनोमियल बना लेना है, एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई और ए प्लस बी देखें, एक आपको पोलिनोमियल गिवन था वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होके 2 पोलिनोमियल्स में आ गया, एक्स माइनस वाई एंड ए प्लस बी। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। नाउ अब ज़रा इन्हीं 2 फर्स्ट टर्म को चेक करें। इन्हीं 2 फर्स्ट टर्म को अगर चेक करें तो सबसे पहले ये देखें बी कॉमन आ रहा है, आपके पास सेम नंबर है। ठीक है, ये कॉमन चला जाएगा। अब ज़रा कोफिशिएंट चेक करें, ये किसके मल्टीपल्स बन रहे हैं, ये 2 है और ये क्या है, 6 है। तो ये दोनों 2 पे डिविजिबल हैं, 2 1s are 2 and 2 3s are 6।
एक तो दैट्स मीन 2 जो है वो कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा। तो इन दोनों टर्म्स में से आपने क्या ले लिया, 2b कॉमन ले लिया। जब इसमें से आप 2b आपने कॉमन लिया तो ये 2 भी कॉमन चला गया, b भी कॉमन चला गया, बाकी जो है वो आपके पास क्या एक यहाँ पे टर्म रह गया, a रह गया माइनस एज इट इज़। ये 6 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो 2 3 6 होता है, ये 3 आपने लिख दिया, b कॉमन चला गया और यहाँ पे c रह गया आपके पास। क्लियर। अब अगले ज़रा दोनों नंबर चेक करें। अगला आपके पास नंबर है a + 3c। क्लियर। अब a + 3c है तो आप इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। क्लियर। जब दो टर्म्स में से देखिए इनमें से तो कॉमन आ गया, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप 1 कॉमन लिया मैंने, अंदर यहाँ पे a ही रह गया क्योंकि 1 मीन्स कि 1 कुछ भी नहीं है वो, तो ये a एज इट इज़ और ये 3c एज इट इज़। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। ये a - 3c है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, a - 3c ही आना चाहिए, लेकिन 3c के साथ तो प्लस है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। अब माइनस जो है वो यहाँ पे साइन चेंज करने के लिए मुझे माइनस भी क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एक तो 1 लिया, साथ -1 कॉमन ले लेंगे। -1 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे -a था तो सिंपल पॉजिटिव a रह गया, यहाँ प्लस था, ये प्लस माइनस माइनस और 3c एज इट इज़। क्लियर। अब कैसे पता चलेगा कि आपने माइनस कॉमन लेना है या नहीं लेना, आपको फर्स्ट टर्म जब आप कॉमन लोगे, जब आप हाफ जो है वो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर चुकोगे, तो ये देखें a - 3c था, तो आपको यहाँ पे देखें जो 3c वाली टर्म आनी चाहिए उसके साथ क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था। तो माइनस जो है वो उसी फॉर्म में आएगा कि जब आप क्या करोगे, कॉमन ले लेंगे। या -1 कॉमन ले लिया, अब देखें a - 3c और a - 3 ब्रैकेट में सेम चीज़ आ गई। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाला a - 3c लिख दिया और एक दफ़ा जो दोनों टर्म्स कॉमन आई थी 2b - 1 उनको आपने कंबाइन करके लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, x² + 2x - 3x - 6। इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया, ठीक है, क्योंकि x कॉमन आ रहा था। ये x आपके पास कॉमन आ गया, बाकी ये x 2 टाइम था, एक दफ़ा कॉमन लिया, एक दफ़ा अंदर रह गया। ठीक है, यानी कि जब x² को आपने x पे डिवाइड किया तो सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। प्लस 2x, ये x आपने कॉमन लिया, बाकी आपके पास क्या रह गया, 2 रह गया। क्लियर। -3x - 6, -3x एंड -6 था। ठीक है, अब इन दोनों में से आप देखें कि सबसे पहले कोफिशिएंट वेरिएबल तो यहाँ पे सिंपल x है, कोफिशिएंट चेक करें, कोफिशिएंट 3 है एंड 6 है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। एक तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 कॉमन चला जाएगा। अब यहाँ पे जब आपने 3 कॉमन लिया, अब आप देखें कि आपने माइनस कॉमन लेना है या नहीं लेना। यहाँ पे देखें +2 है, इट मीन्स जो सेकंड वाली टर्म आनी चाहिए उसके साथ क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाली टर्म के साथ क्या है, माइनस है। अब ये माइनस प्लस में उस वक्त जो है वो जब कन्वर्ट होगा जब आप माइनस क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। एक तो 3 कॉमन आप लोगे और साथ क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। ये -3 जब कॉमन लिया तो इधर आपके पास रह गया x। ठीक है, ये 3 इस 3 पे जब डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, ये x एज इट इज़। और ये माइनस कॉमन लिया तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। और ये जब 6 को आपने 3 पे डिवाइड किया तो 3 2s are 6, ये 2 आपके पास यहाँ पे आ गया। तो x + 2 और x + 2 सेम ब्रैकेट में आ गया और x - 3 को आपने कंबाइन करके लिख दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, x² + 5x - 2x - 10। इन दोनों में से देखें तो x कॉमन आ रहा था, वो आपने ले लिया, ये x यहाँ पे रह गया, इधर 5x था तो x कॉमन चला गया, बाकी इधर क्या कौन सी नंबर रह गया, 5 रह गया। नेक्स्ट देखें तो -2x एंड -10। एक तो देखें 2 1s are 2 और 2 5s are 10, 2 कॉमन आ रहा है, वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब देखें यहाँ पे +5 है, इधर भी जो 5 आना चाहिए उसके साथ क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो मैं क्या ले लूँगी, माइनस भी कॉमन ले लूँगी ताकि यहाँ पे +5 की फॉर्म में मेरे पास आंसर आए। -2 कॉमन ले लेंगे, जब इधर -2 कॉमन चला गया तो सिंपल आपके पास क्या रह गया, x रह गया।
ये माइनस कॉमन चला गया तो इधर आपके पास क्या रह गया, प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे और 2 5s are 10, x प्लस 5 एंड x प्लस 5 आ गया और x माइनस 2। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। इन दोनों में से देखें तो x कॉमन आपके पास आ गया, x और माइनस 8 रह गया। अब ये देखें, ठीक है, वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। नाउ 4 और 32 को देखें किस पे जो है वो आपके पास मल्टीपल्स हैं 8 के, 4 8 are 32 होता है, 4 कॉमन चला जाएगा। अब इन दोनों में से जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 कॉमन चला गया, सिंपल x रह गया और 4 8s are 32। ठीक है, अब साथ माइनस, यहाँ पे देखें 8 के साथ क्या आ रहा है आपके पास, माइनस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे जो है वो, क्योंकि हाँ 8 के साथ माइनस आ रहा है, इस 8 के साथ भी आपको माइनस चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, तो इस प्लस को आप माइनस में कन्वर्ट करने के लिए माइनस पे क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। माइनस 4 आपने कॉमन लिया, इधर सिंपल एक्स रह गया और इधर ये जब माइनस कॉमन आया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस था और माइनस हो जाएगा और 4 8s are 32, x माइनस 8 और x माइनस 8 सेम आ गया और x माइनस 4। इन दोनों टर्म्स को मिला के आपने कंबाइन करके लिख दिया। क्लियर। अब इसका एक पार्ट 13 देख लेते हैं। 13 आपके पास a स्क्वायर इंटू पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी स्क्वायर पी क्यू माइनस आर एस। अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये उन्होंने खुद फैक्टराइजेशन करके हमें बता दिया है कि ये फैक्टराइजेशन इसकी हुई हुई है। आपने सिंपल जो है वो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो टर्म्स को कंबाइन करके लिख देना है। ये देखें ब्रैकेट में पी क्यू और माइनस आर एस और यहाँ पे भी देखें पी क्यू माइनस आर एस सेम आया हुआ है, तो आप एक दफ़ा पी क्यू माइनस आर एस को लिख देंगे और एक दफ़ा ये जो बाहर कॉमन में दोनों टर्म्स आ रही हैं इनको कंबाइन करके लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन्होंने फैक्टराइजेशन यहाँ पे की हुई है, इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ जो है वो, ताकि हम इसकी खुद फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इन्होंने डायरेक्ट हमें ये इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है, तो हमने लास्ट पे क्या लिख देंगे, इधर इस फॉर्म में आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, x प्लस 5 और एक दफ़ा a b और प्लस c d को कंबाइन करके लिख देंगे। क्लियर।